नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। रहे हैं और सब ने कहा है कि हम लोग कल आएंगे अपने आपके धरना में। महाराजगंज से लेकर गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये सारे लखनऊ, गोंडा, ये सारे जनपद के लोग वहां पर पहुंचेंगे और एक अच्छी खासी संख्या वहां पे महिलाओं की होगी। और हम तो मानते हैं एक महिला बराबर 10 पुरुष। यदि कहीं एक महिला हो और 10 पुरुष है तो हम इसको बराबर मानते हैं और मानना भी, क्योंकि इस समय देश में महिलाएं जब आगे आएंगी, और मैं सुन रहा था अभी कई लोगों कह रहे थे कि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो ये देश बढ़ेगा। अभी खान सर का मैं एक वक्तव्य पढ़ रहा था, बिहार के बहुत बड़े अध्यापक हैं और ये तैयारी कराते हैं। वो कह रहे थे कि जब देश की महिलाएं आगे बढ़ेगी तो ये देश आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से जब उत्तर प्रदेश के अनुदेशक आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का भला होगा। और इसीलिए हम लोगों ने इस बार लड़ाई का थोड़ा ट्रेंड बदला है, अपनी रणनीति बदली है और हम महिला साथियों को आगे करके हम इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और देखना ये होगा कल कितनी तादाद में महिलाएं पहुंचती हैं और अपनी बात कितनी मुखरता से कह पाती हैं, क्योंकि मामला शिक्षा विभाग का है। दूसरे विक्रम सिंह, सभी लोग ये भी पूछ रहे हैं क्या दूसरे चरण को लेकर जो उस समय चर्चा हुई थी, तो अब तो अक्टूबर का महीना आ गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने बीत चुके, अभी पहला ही चरण नहीं कंफर्म हो पा रहा है। तो क्या ट्रांसफर की उम्मीद की जाए या फिर उम्मीद छोड़ दी जाए, क्योंकि कब तक ऐसे मामले में? तो कल जब आप जाएं तो चर्चा कल इस इस पर भी मुद्दे होगी। पे भी कल इस मुद्दे पे भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष प्रिया दीक्षित जी बात करेंगी। हालांकि इस मुद्दे को हम लोगों ने अपने 9 सूत्री मांग पत्र में नहीं रखा है, क्योंकि ये चूंकि थोड़ा पुराना मामला है। लेकिन इस मामले पे भी वार्ता होगी कि आप जो ट्रांसफर की प्रक्रिया जो 30 जून तक समाप्त करना था, अभी तक आप पहला चरण नहीं पूरा कर पाए, तो दूसरा तीसरा कब होगा, इसको लेकर भी वार्ता होगी। और मानदेय के मुद्दे पे भी वार्ता होगी कि आप 2 महीने 3 महीने से मानदेय नहीं दे पा रहे हैं, इस प्रकार से कैसे काम चलेगा। तो इन सारी बातों पे वार्ता होगी। हालांकि सारी बातें मांग पत्र में नहीं रखी जा सकती है, लेकिन सारे मुद्दों पे वार्ता होगी और जो मांग पत्र है उन सारे मुद्दों पे भी वार्ता होगी। क्योंकि इस बार जो वास्तव में पीड़ित पक्ष है और नैसर्गिक न्याय नहीं कर पा रहे हैं, आप बताइए, प्रकृति ने इन महिलाओं को मां बनने का जो सौभाग्य दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको भी छीनने का कार्य करती है। और सीसीएल बाल देख रेख, वहीं एक महिला को कितना भेदभाव है, आप बताइए। संविधान हमें इक्वलिटी का अधिकार देता है कि समानता का अधिकार है, लेकिन हमें तो लगता है सिर्फ संविधान में लिखा हुआ है, इसका पालन कहीं नहीं होता। वहीं पे एक महिला अध्यापक है, उसको आप सीसीएल देते हो, और वही एक महिला अनुदेशक है, उसको आप सीसीएल नहीं देते हो। मतलब क्या विडंबना है। कौन ऐसा नियम बनाता है, कौन ऐसे अधिकारी हैं जो इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी करते हैं। एक को आप सीसीएल की व्यवस्था, एक को सीसीएल की व्यवस्था नहीं, वहीं एक को मेडिकल की व्यवस्था, एक को मेडिकल की व्यवस्था नहीं, वहीं एक को 14 सीएल, हमको 10 सीएल। अब आप बताइए, उसके बाद भी देखिए 10 सीएल के बाद हम कोई छुट्टी तो है नहीं। हम यदि अब हमको अब्सेंट लगा दिया जाता है, अनुपस्थित, जबकि हम सूचना देते हैं, उसके बाद भी हमको अनुपस्थित, जबकि अनुपस्थित का मतलब होता है कि बिना सूचना के गायब होना। यदि आप डिक्शनरी में अनुपस्थित शब्द का मतलब खोजेंगे तो उसका तो ये तो सरकार ये जो डिक्शनरी के जो परिभाषा है उसको भी बदल देती है। समझ में नहीं आता है कि कहां से पढ़ लिख कर आए हैं, कितनी इसके इन लोगों के अंदर ज्ञानता है, लेकिन ये लोग हर चीज को बदलने का कार्य कर देते हैं, अनुपस्थित लिख देते हैं। अब बताइए, हम सूचना दे रहे हैं, अरे आप बताओ ना। मैंने कई बार मार्गदर्शन मांगा कि कैसे छुट्टी लूं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछो, नहीं बता रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी से पूछो, नहीं बता रहा है। विजय किरण आनंद जी से पूछो, नहीं बता रहा है। मतलब आप बताओगे भी नहीं
आप मार्गदर्शन भी नहीं दोगे और आप अब्सेंट चढ़ा देते हो। मतलब क्या विडंबना है, हमको तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से लोग किसी चीज को चलाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। आज तक अंशकालिक शब्द की परिभाषा नहीं बता पाए, अंशकालिक का मतलब क्या होता है ये नहीं बता पाए। अरे बताओ ना अंशकालिक का मतलब क्या होता है, लेकिन कोई नहीं बताएगा। एक बार 15 जनवरी 2019 को परियोजना में बैठक हुई थी, मैंने पूछा, उस समय वेदपति मिश्रा जी थे परियोजना निदेशक, उस समय परियोजना निदेशक पद हुआ करता था, बाद में महानिदेशक हो गया। तो मैंने पूछा कि माननीय परियोजना निदेशक जी ये अंशकालिक का मतलब क्या। वो खड़े हो गए, कुर्सी से खड़े हो गए, उछलने लगे। अरे मतलब कोई जायज सवाल भी पूछो वो भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। अरे मैं ये बताने आया हूं। अरे तो कौन बताएगा, आप अधिकारी हो, आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, लेकिन बताने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से ये केवल गड़बड़ झाला, केवल परेशान करना उद्देश्य है। और किस प्रकार